कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आपका राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आइए हम सभी महादेवी वर्मा कृत गीत को पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। चीर सजग आँखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जागया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या भूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। क्षमा चाहेंगे। हार भी तेरी बनेगी अमाननी जग की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी है। तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रिय छात्रों, आइए हम सभी अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। चीर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना। चीर सजग आंखें ऊनी दी। कवि कहता है कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें, जो हमेशा सजग रहने वाली आँखें थीं, वैसी आँखें आज कैसा व्यस्त बाना, आज कैसा व्यस्त बाना पहन लें, कैसा आलस्य युक्त वस्त्र को धारण कर ली। ऐसा क्यों, कैसे हुआ। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अपने आलस्य को त्याग कर, छोड़ कर तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तुम्हें अभी घोर अंधकार को घोर साधना करनी है।
ऐसी साधना जो अंधकार और प्रकाश से विमुक्त हो। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। हे प्राण, चाहे अचल हिमगिरि जो चल नहीं सकता, ऐसा हिमगिरि चाहे कांप ले, चाहे प्रलय के आंसुओं से पूरा आकाश रो ले, चाहे प्रकाश को अंधकार की घोर छाया पी जाए, चाहे विद्युत शिखाओं में तूफान बोले, चाहे तेरा पथ नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर भी तुम अपने कर्तव्य पथ से आगे बढ़ते जाना और अपने पद चिन्हों को उस नाश पथ पर छोड़ कर जाना, क्योंकि तुझे दूर जाना है। तुझे अपनी सफलता, अपने संकल्प को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले अगर इस जो एक पद दिया है जो ऊपर वाला है, इसका अगर देखें तो इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य थोड़ा देख लीजिए। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने एक सच्ची साधिका के रूप में साधना के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं को प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। भाषा कैसी है? शुद्ध खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हिल गया है। शुद्ध खड़ी बोली। और अलंकार हिमगिरि। कौन सा? हिमगिरि में कौन सा अलंकार है? हृदय में कंप होले, व्योम का रोना, तिमिर का डोला। हृदय में कंप होले, हृदय में कंप होले, व्योम रोले। हाँ, इनमें कौन सा अलंकार है? ये सभी में, यह चूंकि मानवीकृत है तो मानवीकरण अलंकार हुआ, क्योंकि इसमें मानवीकरण हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों। छंद मुक्तक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज एवं प्रसाद है, और रस वीर रस है। कैसा है? वीर रस है, क्योंकि यहाँ पे कवित्री ने ये कहा है कि जाग तुझको दूर जाना, जाग जाओ, अपनी मंजिल को, अपने उद्देश्य को, अपने जिस लिए आप जन्म लिए हो उसको समझ लो। इसलिए यहाँ पे वीर रस का प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओ सगीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि क्या तुम्हें क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा, क्या तुम्हें मोह के बंधन, यह काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी बंधन जो मोम के समान है, कैसे हैं? मोम के समान हैं। मोम के समान जो यह बंधन है, क्या तुझे वह बांध लेंगे? मोम बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है और थोड़ी सी आंच लगने पे जल जाता है। ऐसा बंधन क्या तुमको बांध लेंगे? समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि पंथ की छाया बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तुम्हारे पंथ की, तुम्हारे रास्ता की छाया बन जाएंगे? यह जो सांसारिक सुख है, जो क्षणिक है, जो रंग रंग प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के जो सुख हैं, जिनमें सांसारिक लोग भटक जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र से विमुख हो जाते हैं, क्या ऐसे तितलियों के रंग
तुम्हारी पंथ की बाधा बनेंगे। प्यारे बच्चों समझिएगा कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। कि विश्व का क्रंदन, कोई स्वार्थ रूप में यदि आपके सामने आंसू बहाएगा, समझो बात को। यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ऊंची बात कही गई है कि आपके मार्ग में यदि कोई आंसू क्रंदन भुला देगी। कभी कह रहा है कि क्या कोई आंसू आपके कर्म को, आपके कर्तव्य को, जो उसकी मधुर गुनगुन है, उसको भुला देगी। जो सत्य का जो सुख है उसे असत्य का आंसू क्या सत्य के सुख को भुला देगा? नहीं भुला पाएगा। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि ओस लिखा है, ओस गीले दल, फूल दल। यह जो संसार है, जो क्षणिक है, जो बहुत ही अच्छा दिखता है, मनमोहक दिखता है, फूल के समान मनमोहक दिखता है, और उसमें संसार के लोग व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। कभी कह रहा है, यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि फूल के दल, क्या यह सांसारिक फूल के दल और उस पर पड़ने वाले जो मोह है रूपी ओस के कण हैं, क्या तेरे उद्देश्य को भुला देंगे, तेरे कर्तव्य को डुबा देंगे? ठीक। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कवित्री कह रही हैं कि ऐसा न कर जाना कि अपने जीवन को ऐसा बदतर बना जाना, ऐसा कर्महीन बना जाना कि तेरी छाया तेरे लिए कारा बन जाए। कारा मतलब कारागार। कारागार किसे कहते हैं? आम भाषा में जेल। तो तेरी छाया तुझे काटने को न दौड़े। हे मेरे कर्म युक्त लोगों, जो कर्म पर विश्वास रखते हैं, ऐसा ना आने पाए कि यह तेरे लिए कारा बन जाए। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। जागो, तुम्हें दूर जाना है, अधिक दूर जाना है। अधिक दूर का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। कवित्री यहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा के संलग्नता को व्यक्त कर रही हैं, लेकिन यह कविता इतनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि प्रिय छात्रों, यदि आप भावनात्मक पढ़ाई करते हैं, क्रियात्मक कार्य नहीं करते हैं, भावनात्मक रहते हैं, तो जीवन में आपका कोई न तो उद्देश्य है और न तो कोई सम्मान है। क्योंकि भावनात्मक के साथ क्रियात्मक जुड़ा होता है। आप कर्म के साथ भाव से जुड़े रहेंगे तभी आपको दुनिया याद रखेगी। अन्यथा आप जब तक जीवित हैं, आप स्वयं को अपने को जीवित मान रहे हैं, दूसरा जीवित मानने वाला नहीं है। कवित्री यह बात बड़े ही प्यार से समझा रही हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा। आगे लिख रही हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। वज्र के समान जो उर था, जो हृदय था, उसे एक अश्रुकण ने अगर धो के गला दिया। देखिए, एक अर्थ के एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर वही बात है। कवित्री ये कहना चाहती हैं कि यदि आपका हृदय संकल्प से परिपूर्ण है, अपने कर्म क्षेत्र पे अपने कर्म को करने के लिए संकल्पित है, तो उसे आंसू की एक बूंदें नहीं गला सकती। यदि ऐसा हो जा रहा है कि अश्रु का एक अश्रुकण आपके वज्र के समान कठोर तप को गला देता है, संकल्प को गला देता है, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कि आगे कवित्री कहती हैं कि दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। अपनी पूरे जीवन, देखिए यह संसार, यहाँ पे चूंकि कवित्री का जो भाव है वो आत्मा और परमात्मा से है, लेकिन इसे अब आप आम जीवन में भी समझ सकते हैं। कवित्री कह रही हैं
कि आपने पूरा जीवन समर्पित करके अगर 2 घूंट मदिरा आप मांग लिए तो मदिरा का जो, वैसे तो आम भाषा में भी आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो सुख खरीदा जाता है वह उसी उतने समय तक ही आपके साथ रहता है जितने समय तक उसका असर रहता है। यहाँ पे मदिरा का अर्थ हुआ कि आप मदिरा अलग से पी लिए हैं अगर अपने को स्वतंत्र और खुश रखने के लिए, तो जब तक उसका असर रहेगा तब तक ही आप खुश रहेंगे। यानी यह संसार क्षणभंगुर है, असल जो सुधा है वह परमात्मा है। इसलिए कवित्री कह रही हैं कि आपने जीवन सुधा को 2 घूंट मदिरा में बदल दिए, अर्थात इस संसार के मोह माया रूपी बंधनों में बदल दिए। क्या आपने अच्छा किया कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। यानी जो मलय की आंधी थी, जो जीवन में कुछ परिवर्तन करने की आंधी थी, क्या हुआ किसी के बात का सहारा लेकर फला ने हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, फला ने ऐसा कर दिया। देखो ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में जब आप सफल नहीं होते हैं तो आप दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ उपधान मतलब आलंबन, आलंब ले क्या, ठीक। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप, हे प्यारे विद्यार्थियों इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िएगा और मेरे द्वारा बताए गए इस अर्थ को आप समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है हो सकता है कि आपकी कॉपी किताब में भी न दिया हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जाके पैर न फटे बेबाई ऊ का जाने पीर पराई। कभी वही होता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जो कवियों ने अपनी वाणी में जो गंभीरता, जो सहनशीलता, जो मार्मिकता चित्रण किया है उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कवित्री कहती हैं कि विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बन कर आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चीर नींद देख लीजिएगा, मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ। चीर नींद बनकर आया, फिर आप ऊपर चलते हैं और देखते हैं चीर सजग। अब चीर नींद नीचे लिखा था, चीर सजग लिखा है, यानी हे प्राण जो तुम सजग थे, ठीक है, जो तुम सजग थे उसका अर्थ यही हुआ। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क्षमा चाहेंगे थोड़ा समझाने में इधर उधर करना पड़ा है। चीर नींद बनकर आया, जो प्राण तुम सजग थे आज वह विश्व का अभिशाप लेकर चीर नींद में क्यों पास आ गए, अर्थात चीर निद्रा में क्यों हो गए, अपने कर्तव्य पथ से क्यों भटक गए। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु उर में बसाना। जो सदा से अमर रहा है वह सुत, वह पुत्र, वह मानव पुत्र अपने जीवन को मृत्यु रूप उर में, यानी मृत्यु रूप अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। फिर सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो। कवित्री कह रही हैं कि जो विश्व का अभिशाप है वही आपका नींद बनकर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, जो सजग रहने वाले प्राण, हे प्राण तुम सजग रहने वाले थे, तुम नींद के रूप में विश्व का अभिशाप क्यों ग्रहण कर लिए। जो अमरता का द्योतक था वह मृत्यु को उर में क्यों बसा लिया। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हे मनुष्य जाग जाओ, हे मानव, हे आत्मा, हे प्राण तुम जाग जाओ, तुमको दूर जाना है, दूर सफर करना है। आगे मेरे प्यारे बच्चों कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग और में त्रभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी।
है तुझे अंगार सया, है तुझे अंगार सया। पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस अब वह भूल वह जलती कहानी। कवित्री कह रही हैं कि जो कहानी बीत गई, जो अच्छे पल बीत गए, जो भूल के पल बीत गए, जो गलतियां हो गई, अब वह जलती कहानी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर उर में अपने हृदय में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का आग लगी हुई है, एक उत्साह बना हुआ है, तो तभी जाकर के आंखों में प्रेम रूपी आंसू सजेगा और हार भी तेरी जय पताका बन जाएगी। राख भी क्षण भर पतंग अर्थात दीपक की निशानी बन जाएगी और अंगार सया तेरे लिए कलियों के समान हो जाएंगी। इसलिए हे पथिक तू जाग जा, हे प्राण रूपी पथिक तू जाग जा। तुझे दूर जाना है, तुझे दूर जाना है, अपने संकल्प को पूरा करना है। तू जाग जा, तू जाग जा।